चूरू जिला सांसद चुनाव में जीत हासिल होने के बाद पहली बार सुजानगढ़ पहुंचे और मंगलवार की शाम को स्तोक स्तंभ से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। साथ ही लोगों का खुली कार से अभिवादन कर मत और जीत के साथ समर्थन देने पर सांसद राहुल कसवा ने जनता का हार्दिक आभार जताया। अग्रसेन भवन में सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कसवा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने चूरू संसदीय क्षेत्र पर सकारात्मक सोच के साथ चुनाव लड़ा, जिसकी बदौलत पूरे राजस्थान की नज़र में हॉट सीट बन चुकी चूरू में कांग्रेस ने विजय हासिल की। सांसद ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैंने और मेरे परिवार ने कभी वैमनस्य की राजनीति नहीं की, जबकि सामने वाले लोग हमेशा जनता और कार्यकर्ताओं को डराकर दबाव की राजनीति करते हैं, जबकि हमारा एकमात्र एजेंडा विकास है। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने भी विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, जिला अध्यक्ष इंद्रराज कीचड़, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, पार्षद मधु बागरेचा, सिराज खान कायम खानी, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, आनंद पिलानिया, महेंद्र गोदारा, कुमाराम कड़वासरा, नेमीचंद गुलेरिया, हितेश चाकड़, पार्षद विजय बटेश्वर, मुकुल मिश्रा, बजरंग सैन, जैसाराम प्रजापत, नरपत गोदारा, पार्षद इस्माइल खान, फारूक भुट्टा, अमजद खान कायम खानी, इकबाल खान, यूनुस खान आसम खानी, आसिफ खान असवाण, सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, मनोज मित्तल समेत पंडित, प्रदेश युवता से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्तागण और नेतागण मौजूद रहे। एक मकसद को लेकर हमने इस इलेक्शन के अंदर शुरुआत करी थी, आवाज उठाई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार का सदस्य बनाया और सदस्य बनाने के बाद मैंने सभी कार्यकर्ताओं से तहसीलवार जाकर मुलाकात करी थी, सबका सहयोग मांगा था, सबने बहुत बेहतरीन सहयोग दिया। आज उसी के रूप में जब रिजल्ट हमारी तरफ पॉजिटिव आया है, कांग्रेस जीत के निकली है चूरू लोकसभा क्षेत्र से, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। पूरी इंडिया गठबंधन की टीम ने मजबूती से काम किया, हम गाँव तक पहुंचे और हमने अपनी बात को रखा और एक रिजल्ट पॉजिटिव लेके आए। कई बार राजनीति के अंदर ऐसे पहलू, ऐसे मौके पड़ते हैं जिन मौकों पर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे सोच के लोग जो बैठे हुए हैं, सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, सिस्टम में अपना काबिज होना चाहते हैं और जिनका डेवलपमेंट के लिए एजेंडा नहीं रहा, उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई और जनता ने हमारा सहयोग दिया है, साथ दिया है। डेवलपमेंट की राजनीति 10 साल करी, आगे भी इसी पथ पर चलकर काम करते रहेंगे। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के चोटिल होने का सबब बन चुके शास्त्री प्याऊ के पास अवैध रूप से बने 2 पिलर्स को हटाए जाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बोरो ने चूरू जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि जहां पर अवैध रूप से डिवाइडर बनाए जाने का प्रयास किया गया, जिसको जनता की आपत्ति के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन पिलर्स अब भी सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, जिनको हटाए जाने के बारे में जन सुनवाई में कई बार अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन नगर परिषद के आयुक्त द्वारा राजनीतिक इशू बताकर इसे टाला जाता रहा है। वहीं इस मामले में अब बसंत बोर्ड की ओर से जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है ताकि उच्चाधिकारियों के दखल से इन पिलर्स को हटाया जा सके और रात बिरात होने वाली सड़क हादसों और आम लोगों के चोटिल होने के सिलसिले को रोका जा सके। सुजानगढ़ इतना बड़ा शहर है और सुजानगढ़ की ये जो मेन मार्केट है रामपुरिया कॉटेज के पास में, जाटों के नौरों के पास में, वहाँ पे डिवाइडर बनाए थे। वो डिवाइडर किसी कारणवश से रोक दिए गए थे और उस डिवाइडर को रोकने के बाद में आज इतने लंबे समय से वहाँ पे 2-3 पिलर करीबन 1-1.5 फुट के खड़े हैं। तो आए दिन वहाँ पे 2, 5, 10 एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर। और सरकार क्या चाह रही है, नगर परिषद क्या चाह रही है, कोई बड़ा हादसा चाह रही है क्या? कितनी बार इनको चेता दिया, ये लोग नींदों में सो रहे हैं, इनकी आंख खुल नहीं रही है, इनके कानों में रुई दबी हुई है। और मैंने कल ही कलेक्टर महोदया को लेटर लिख के दिया है। अब कलेक्टर महोदय इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं वो 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। बाकी ये इन पिलरों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और उस जगह को, पिलर की जगह को समतल किया जाए ताकि किसी की जान नहीं जाए। सुजानगढ़ के निकटवर्ती मांडेता क्षेत्र में सीवरेज कंपनी की लापरवाही सामने है, जहां पर सीवरेज के द्वितीय फेज का काम कर रही EMS लिमिटेड गाजियाबाद का प्लांट स्थित है। लापरवाही का आलम यह है कि इस प्लांट पर गेट तक नहीं लगाया गया है। करीब 10 दिन पहले यहां पर तारकोल का एक टैंकर खाली किया गया था, जिसमें हाल ही में गिरकर 2 कुत्तों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर कच्ची तारबंदी तारकोल के
चारों ओर कर दी गई। वहीं बुधवार को सुबह तारकोल की चपेट में 3 बकरियां आ गई, जिनमें से 2 बकरियां गर्भवती बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से 2 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बकरियों को बाहर निकाला गया। वहीं लोगों ने लापरवाही करने वाले कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। कंपनी के सुपरवाइजर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 6 माह पहले हमने इस परिसर को भाड़े पर लिया था और 11,000 रुपये प्रति माह का भाड़ा हम चुका रहे हैं। परिसर पर गेट लगाने का पूछने पर शैलेंद्र ने बताया कि गेट लगाने का काम नगर परिषद करेगी, हम तो भाड़ा दे रहे हैं। दूसरी ओर यहीं पर अमृत योजना के तहत 4 दीवारी बनाई गई थी और गेट भी लगाया जाना है, लेकिन तारकोल डालने का काम सीवरेज वालों ने कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर खुले में फिरने वाले मवेशियों के लिए जान का खतरा पैदा हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि नगर परिषद यहाँ पर खुले गेट लगाने को कितना जल्दी तवज्जो देकर यह काम संपन्न करवाती है। पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान ने बताया कि शाम तक 3 में से 2 बकरियों की मौत हो चुकी है, 1 बकरी मरणासन है, जबकि किसान मनोज बिजानिया महावीर बिजानिया मुआवजा दिए जाने में कंपनी पर कार्रवाई की मांग शासन प्रशासन से की है। आज मांडेता तालाब में जो तालाब के पास ये सीवरेज का कार्य चल रहा है, इसमें सीवरेज वालों ने ये डांबर कई दिनों से यहाँ खुला रख रखा है और इसमें इन मनोज बिजारने की 3 बकरियां थी। पहले भी 1-2 कुत्ते इसमें गिर गए थे, वो भी मर गए और अब आज 3 बकरियां गिरी है जो लगभग 2 या 3 घंटे की मशक्कत के बाद इनको निकाला गया, लेकिन अब बचने का कोई चांस नहीं है और सीवरेज वाले और कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस तालाब की जो गेट है ये भी लगभग जो काम चालू हुआ तब से अभी बाकी पड़ी है और यहाँ असुरक्षा का ये माहौल है। इनको प्रशासन को इनमें ध्यान देना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी यही मांग है कि ये हमारे जो बकरी गई है तीनों उनके मुआवजा मिले और यहाँ पे जो ये गेट है इसका भी गेट भी लगाया जाए और पास में नज़दीकी स्कूल भी है, तो सीवरेज वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए था और हमें हमारी बकरियों का मुआवजा मिलना चाहिए। बकरी को कितनी देर की मशक्कत के बाद? 2-2.5 घंटे लगेंगे। डुप्लीकेट सामान बेचने वालों के लिए यह खबर डरावनी हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनल वालों ने जब डुप्लीकेट वालों पर कार्रवाई करवाई तो पुलिस ने लाखों का नकली सामान जब्त कर लिया। इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस ने दी है। जिस नकली सामान को लोग असली और ब्रांडेड समझकर खरीद रहे थे। शास्त्री प्याऊ के पास इसी दुकानदार बजरंग सोमानी को इस आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ से आए अधिकारी स्पीड नेटवर्क कंपनी के रमेश दत्त ने इस बारे में एसपी से मुलाकात की और पूरे वाकये की जानकारी दी कि किस प्रकार से उन लोगों ने इस दुकान से सैंपल मंगवाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए तो इनका सामान नकली निकला। वहीं सोमानी एंटरप्राइजेज की दुकान और गोदाम से पुलिस ने करीब 5-6 लाख का हेवल्स, प्रेस्टीज, उषा, एंकर आदि कंपनियों का डुप्लीकेट सामान जब्त किए जाने की जानकारी मीडिया को दी है। कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रमेश दत्त ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस को लिखित में शिकायत दे दी गई है ताकि और कोई इस प्रकार की हिमाकत न करे। इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी समय से कि हमारी जो कंपनी इलेक्ट्रिकल गुड्स है, मैं रमेश दत्त हूँ, डायरेक्टर के चंडीगढ़ से। आज मैं डिस्ट्रिक्ट चूरू के सुजानगढ़ सिटी में आया हूँ। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी कि हमारी कंपनी हैवल्स, उषा इंटरनेशनल, टीटीके प्रेस्टीज और इफ्मा का रजिस्टर्ड ब्रांड एंकर के नाम से काफ़ी इलेक्ट्रिकल गुड्स और होम अप्लायंसेस डुप्लीकेट सेल हो रहे हैं, जिसके संबंध में हमने कुछ समय पहले सर्वे भी किया था और कुछ सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए थे। नोटरी चेक हुआ तो डुप्लीकेट पाया गया। आज हमारे एसपी साहब से हम लोग चूरू में मिले थे, उनको एक आवेदन दिया था। उनकी डायरेक्शन पे हम लोग पुलिस पार्टी को साथ लिया, सुजानगढ़ के SHO साहब हमारे साथ में गए और एक दुकान और एक गोडाउन दोनों लोकेशन पे रेड किया है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मिक्सर ग्राइंडर जो कि हैवल्स कंपनी के है, मिक्सर ग्राइंडर जो कि प्रेस्टीज कंपनी के है, उषा कंपनी के इलेक्ट्रिकल केटल है और एंकर कंपनी के जो फैंस वगैरह है वो वहाँ से रिकवर हुए हैं, जिनकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाख रुपये मेरे द्वारा आती है। सर जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट जो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया है तो इनको कोई अपने पर्सनल सोर्स है दिल्ली में बताया जा रहा है, वहाँ भी हम लोग अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके खिलाफ भी हम लोग पूरी कार्रवाई अमल में पुलिस पार्टी के सहयोग से लाएंगे। मेशर्स उषा इंटर्स हैवल्स एक कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर हैं उन्होंने शिकायत की थी कि हमारी कंपनी के नाम से सुजानगढ़ कस्बे में नकली सामान बेचा जा रहा है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसकी हमने तस्दीक की, जांच की, बोगस ग्राहक बना करके तो वो सामान नकली पाया, जिसे कंपनी मैनेजर महोदय और मैं स्टाफ के वहाँ पूछे। वहाँ जो एक सोमानी
फर्म के नाम से है, जिनके मालिक हैं बजरंगलाल सोमानी पुत्र ओम प्रकाश माहेश्वरी। उनके दुकान और गोदाम के वहाँ पे तलाशी दी गई तो वहाँ पे हेवेल्स, प्रेस्टीज कंपनी, मिक्सर, एंकर कंपनी के पंखे, हॉट केटल्स, ये आदि सामान ले हैं। तो वो वहाँ से लेकर के मैं बजरंगलाल के थाने पे लाए हैं और अभी उनकी आगे कार्रवाई जारी है, जिस पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आगे कार्रवाई जारी है।